उन्वान: चाचा जी का स्मार्टफोन। एक दिन गांव के चाचा बशीर ने अचानक ऐलान किया कि अब वो भी जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं। सब हैरान हो गए कि चाचा जी ने ऐसी किया कमाल चीज हासिल की। पता चला कि चाचा जी ने एक स्मार्टफोन खरीद लिया है, वो भी किस्तों पर। चाचा जी बाजार से फोन लेकर आए तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन असल मजा तब आया जब चाचा जी ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। नंबर 1, चाचा जी ने सबसे पहले मोबाइल ऑन किया, लेकिन फौरन दुकानदार को फोन करके बोले, पुत्र, इसका बटन ही नहीं, खुलता क्यों नहीं? दुकानदार ने बताया, चाचा जी, ये टच स्क्रीन है। चाचा हैरान, ओए हो, ये तो जादू है जादू। नंबर 2, अगले दिन चाचा जी मस्जिद में नमाज के बाद सबको जबरदस्ती अपनी सेल्फियां दिखा रहे थे और एक बुजुर्ग से कह रहे थे, देख भाई, ये जाविया है जिसमें मेरी टोपी नजर आती है, बाकी मैं मॉडल लगता हूं ना। बुजुर्ग बोले, चाचा जी, आप तो मॉडल ही हैं, बस थोड़ा सा फिल्टर कम लगाएं। नंबर 3, एक दिन चाचा जी को व्हाट्सएप मिला। अब हुआ यूं कि उन्हें पता ही नहीं था कि वॉइस नोट क्या होता है। उन्होंने गांव के नंबरदार को सुबह 5 बजे 1 मिनट की खांसी का वॉइस नोट भेज दिया और नीचे लिखा, बेटा, ये हालत है, दुआ करना। नंबर 4, चाचा जी ने गूगल पर लिखा, मर्गी को जुकाम हो जाए तो क्या करें? गूगल ने हजारों रिजल्ट दे दिए। चाचा जी बोले, यार ये गूगल तो हकीमों को बेरोजगार कर देगा। नंबर 5, आखिरकार एक दिन चाचा जी ने फोन का डेटा पैकेज खत्म कर दिया। अब वो हर बंदे को फोन करके पूछते, तुम्हारे फोन में यूट्यूब चल रहा है? मेरे में बस घूमता ही रहता है। इख्तितामिया: अब पूरे गांव में चाचा बशीर की शहरत स्मार्टफोन के बादशाह के तौर पर हो चुकी है। लोग कहते हैं, जैसे कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया, वैसे चाचा जी ने गांव में स्मार्टफोन का इनकलाब लाया। और चाचा जी खुद फरमाते हैं, बस अब मैं इंस्टाग्राम पे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता। उन्वान: उम्मी का मोबाइल फोन। एक दिन मेरी अम्मी ने अचानक कहा, बेटा, मुझे भी नया मोबाइल ले दो जो बोल के सब कुछ करता हो। मैंने कहा, अम्मी, वो स्मार्टफोन होता है जो आपकी बातें सुनता है, समझता है और जवाब भी देता है। अम्मी बोलें, वाह, मेरे जैसे शौहर के बाद अगर कोई मेरी सुनता भी है तो मुझे फौरन लेकर दो। खैर, अगले दिन मैं अम्मी को नया फोन ले आया और उन्हें बताया, अम्मी, ये फोन आपसे बात करेगा, बस आप कहना हेलो गूगल। अम्मी ने जैसे ही कहा, हेलो गूगल, फोन बोला, जी मैं हाजिर हूं। अम्मी तो हैरान हो गईं, बोले, इस्तगफिरुल्लाह, ये जिन है। मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मी को समझाया कि ये सिर्फ मशीन है, जिनात नहीं। अगले दिन अम्मी ने फोन में गूगल से पूछा, मेरे बेटे की शादी कब होगी? गूगल बोला, मुझे उसका इल्म नहीं। अम्मी बोले, अच्छा तो तुम भी टाल मटोल करने लगे हो, तुम भी मर्द ही निकले। फिर एक दिन मैं घर आया तो अम्मी फोन को डांट रही थीं। मैंने कहा था, पंजाबी गाने सुनाओ, तुम उर्दू गाने क्यों चला रहे हो? मैंने पूछा, अम्मी किससे लड़ रही हैं? कहने लगे, उस गूगल से, बदतमीज कहीं का, मेरी बात ही नहीं सुनता। मैंने कहा, अम्मी, आप थोड़ा आहिस्ता और साफ बोला करें। बोले, मैं इंसान से बात कर रही हूं या फिर भड़कने वाले प्रेशर कुकर से? चंद दिन बाद अम्मी ने ऐलान किया, बेटा, ये फोन मुझे पसंद नहीं आया। मैंने पूछा, क्यों? बोले, ये बातें तो सुनता है लेकिन चुपचाप रहता है, मेरी बर्तन वाली बातों पर हंसता भी नहीं। और फिर वही पुराना बटन वाला फोन निकाल लिया। कहने लगे, कम इज कम ये तो कभी बगड़ता नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसे मेरे हाथों की चुकनाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्वान: आंटी का यूट्यूब चैनल। गली नंबर 5 की मशहूर आंटी फरजाना जब मोहल्ले में कोई नई चीज देखती थीं तो उनका सिर्फ एक ही सवाल होता था, ये मैं क्यों नहीं कर सकती? एक दिन उन्होंने अपनी नंद के बेटे को यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते देखा। वो फौरन बोले, बस अब मैं भी यूट्यूबर बनूंगी। नंबर 1, आंटी ने सबसे पहले यूट्यूब चैनल का नाम रखा फरजानाज फटाक पकवान, और पहला वीडियो बनाने के लिए पूरा घर अलट पलट दिया। कैमरा रखा मोबाइल पर, मोबाइल रखा गमले पर, और शौहर से कहा, बस रिकॉर्ड का बटन दबाना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। नंबर 2, वीडियो शुरू हुई। आंटी ने पूरे फख्र से कहा, आज हम बनाएंगे चाय के साथ पीने वाला केक जिसमें ना केक है न चाय, बस मजा है। लेकिन वीडियो के दौरान मोबाइल की घंटी बजी। वही शौहर का कॉल आ गया, फरजाना, मुझे ऑफिस से लेने आना है। आंटी चीखें,
अरे बटन बंद करो, यूट्यूब पे हूं मैं। नंबर 3, वीडियो अपलोड हुई, टाइटल लिखा हाउ टू मेक स्पाइसी केक इन 5 मिनट्स विदाउट फायर और थंबनेल पर लिखा आपकी सास भी मान जाएगी। नतीजा, वीडियो पर पहले ही दिन 17 व्यूअर्स और 3 कमेंट्स, जिनमें से एक आंटी की खुद की आईडी से था। वाह क्या बात है। नंबर 4, आंटी ने अगले दिन Q&A वीडियो बना दी, जिसमें खुद सवाल पूछा और खुद ही जवाब दिया। फरजाना आप इतनी प्यारी क्यों हैं? जवाब, कुदरती बात है, शक्र है अल्लाह का। नंबर 5, फिर आया वक्त लाइव स्ट्रीमिंग का। आंटी ने सारी बहनों को बुलाकर कहा, बस ये बटन दबाना है, मैं फेसबुक पे लाइव आ रही हूं। लेकिन गलती से यूट्यूब के बजाय वाटस ईप पर लाइव चली गईं और वीडियो में पीछे से आंकल बर्श करते हुए नजर आए। इख्तितामिया, अब पूरे मोहल्ले में मशहूर है कि आंटी फरजाना यूट्यूब की मलका हैं। उनकी सबसे हिट वीडियो का टाइटल है बगैर कुछ किए कुछ करके दिखाएं, और वो खुद फरमाती हैं, बस सब्सक्राइब करते जाओ, मैं हर हफ्ते आपको चाय पीने की नई वजह दूंगी। उन्वान, दादाजी का फेसबुक अकाउंट। नंबर 1, दादाजी को जब से उनके दोस्त हाजी बशीर ने बताया कि फेसबुक पर रोज पुराने दोस्तों से बात हो जाती है, तब से दादाजी ने पक्का इरादा कर लिया, अब तो मैं भी फेसबुक पर आ जाऊंगा, दुनिया से पीछे नहीं रहूंगा। दादाजी ने पूते को बुलाया, अरे वो निको, वो फेसबुक जो होता है मुझे बनाना है, सब बनवा दे। पूते ने पूछा, दादाजी क्या यूजर नेम रखूं? दादाजी ने कहा, लिख दो राजा दादा दाजा साथ, थोड़ा स्टाइल तो हो। नंबर 2, अगले दिन फेसबुक पर सब दादाजी को देखकर हैरान हो गए। प्रोफाइल पिक्चर में उन्होंने शेरवानी पहनी और कैप्शन लगाया, आ गया हूं मैं भी मैदान में। दादाजी ने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, पूते की टीचर को, मोहल्ले के दूध वाले को, हती की अपने नाई को भी। टीचर ने जब देखा तो फौरन निको को मैसेज किया, क्या तुम्हारे दादाजी मुझे रिश्ता दे रहे हैं? नंबर 3, दादाजी ने पोस्ट लगाई, आज की बात, जो सुबह जल्दी उठता है वो नाश्ता वक्त पर करता है, और खुद नीचे कमेंट किया, वाह क्या बात की है राजा दादा ने। फिर अपनी ही पोस्ट पर और रिएक्शन दिए। दादाजी ने एक दिन लाइव आना भी सीख लिया। कैमरा ऑन हुआ, दादाजी ने कहा, आज मैं आपको बताऊंगा कि आम को कैसे काटा जाता है। लेकिन 2 मिनट बाद दादाजी के पीछे से दादी चिल्लाएं, अब ये फेसबुक बंद करो, चौलाहा जलाना है। नंबर 4, दादाजी ने ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू कर दिए, फटनस फॉर 60+, दादा दादियां की महफिल, और एक ग्रुप जिसका नाम था हम 70 साल के जवान। वहां जाकर दादाजी ने सवाल पोस्ट किया, क्या गठिया का इलाज फेसबुक पर मुमकिन है? नंबर 5, अब हर सुबह दादाजी का पहला काम होता है फेसबुक खोलना, पोस्ट करना, सुबह बखैर, आज भी मैं जिंदा हूं, और नीचे दादी का कमेंट आता है, पहले चाय पी लो फिर फलसफे झाड़ना। इख्तितामिया, पूरे खानदान में दादाजी की फेसबुक सरगर्मियां इतनी मशहूर हो गईं कि निको ने कहा, दादाजी आप तो इन्फ्लुएंसर बन गए। दादाजी बोले, बस अब अगला हदफ है इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना। और ये कहकर दादाजी ने निचना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहीं सुन लिया था, जो रील्स न बनाए वो दिल से बोढ़ा है। उन्वान, उम्मी और गूगल का मुकाबला। नंबर 1, उम्मी को जब से उनकी सहेली खाला रखसाना ने बताया कि अब हर चीज गूगल पर मिलती है, नुस्खे, दुआएं, इलाज, हती की सब्जियां भी, तब से उम्मी को गूगल पे शक होने लगा। उम्मी ने निको से पूछा, बेटा ये गूगल कौन है? निको ने हंसते हुए कहा, आमी, गूगल कोई बंदा नहीं, एक वेबसाइट है। अम्मी बोले, हाँ जी मुझे सब पता है, वही जो सब कुछ जानता है, तुम बच्चों को अपनी अम्मी से ज्यादा इसी पर एतबार है। नंबर 2, एक दिन अम्मी ने दाल ज्यादा नमकीन बना दी। अबू ने आराम से कहा, शायद नमक ज्यादा हो गया है। उम्मी फौरन बोले, हाँ तो गूगल से पूछ लो कि ज्यादा नमक कैसे निकालें। अबू हंस पड़े, आमी गूगल तो यही कहता है, आटा या आलू डाल दें। अम्मी तंजिया हंसी के साथ बोले, हाँ गूगल साहब को मेरी किचन संभालनी आती है। नंबर 3, अगले दिन अम्मी ने निको को सरदर्द के लिए खानदानी नुस्खा बताया, सर पे नमक और सरसों का तेल लगाओ। निको ने गूगल पर सर्च किया और कहा, अम्मी गूगल कहता है ये तरीका खतरनाक है। अम्मी गुस्से से बोले, ओए गूगल की औलाद, हमने 50 साल से यही किया, किसी का दिमाग नहीं फटा। नंबर 4, उम्मी ने खुद भी गूगल इस्तेमाल करने की कोशिश की, मोबाइल पकड़ा, आवाज से सर्च किया, गूगल ससुराल की बदजबानी से बचने की दुआ बताओ। गूगल बोला,
माजिरत, मैं समझ नहीं सका। उम्मी बोले, होना, गूगल भी मेरे दुख नहीं समझता। नंबर 5। एक दिन अम्मी ने निको को चिल्लाकर बुलाया, जल्दी आ, मेरा गूगल खराब हो गया। निको दौड़कर आया। अम्मी क्या हुआ? अम्मी ने मोबाइल पकड़ के कहा, ये नीचे वाला बटन दबा के पूछा था, गूगल आज क्या पकाऊं? तो उसने रेस्टोरेंट दिखा दिए। ये तो मेरा घर खराब कराएगा। इख्तितामिया। आखिर में अबू ने मशूरा दिया, गूगल भी ठीक है और अम्मी भी, बस इन दोनों को एक साथ न चलाया जाए। तब अम्मी ने कहकहा लगाया, अच्छा चलो गूगल से पूछो कि मैं कौन सा शो देखूं। निको बोला, अम्मी इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। अम्मी बोले, बिल्कुल, क्योंकि मैं गूगल